श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लेनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं ना। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस से उपाय की बात करने वाले हैं जिससे 24 घंटे के अंदर आपकी फैमिली में परिवार में चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको फुलेरा के दर्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ गुरुजी की कथा के बताए हुए उपाय 5 पत्तियों वाले भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जितने भी उपाय की बात करेंगे सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बताऊंगा और ये सारे नए तरीके हैं, नए उपाय हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों में से हर एक घरों में क्या है हरतालिका तीज मनाया जाता है। जिनके यहाँ मनाया जाता है वो मेरी बहनें क्या होंगी, व्रत होंगी, और जिनके यहाँ नहीं मनाया जाता वो मेरी बहनें क्या होंगी, व्रत नहीं होंगी। तो आप इस उपाय को व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब व्रत हो तब तो आपको फुलेरा बना करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लटकाना ही लटकाना। देखो, फुलेरा बनाना कैसे है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको समझा दिया था बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से कि फुलेरा कितनी अच्छे से बनाओगे ना। देखो, जब फुलेरा बनाओगे ना तो उसमें जो लरी लटकाओगे फूलों की ना, कम से कम एक लरी में 5 से 7 फूल होने चाहिए। ऐसा नहीं 2-2 फूलों की लटका दिया, नहीं, 5 से 7 फूलों की होनी ही चाहिए, है ना। समझ रहे हो, कल समझाया था मैंने। चलो अब बात करते हैं उपाय की। जैसे देखो, आपको क्या करना है, जैसे फुलेरा तो आपने बना लिया, बनाया है तो भी अच्छा है, नहीं बनाया तो भी अच्छा है। आपको जाना है जहां पे फुलेरा बंधा हुआ है, सबसे पहले दर्शन कर लो। सबसे पहला काम करेंगे फुलेरा का, क्या करोगे, हाथ जोड़ करके दर्शन करोगे। आंख बंद करके दर्शन नहीं किया जाता, हमेशा आंखें खोल के हाथ जोड़ के दर्शन किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। अब दूसरी बात, आपको यहाँ पे कई तरीके के फुलेरा दिखेंगे, जो मैंने दिखाया वैसा भी दिखेगा। कुछ ऐसे लोग छोटे भी बना लेते हैं, आप भी दर्शन कर सकते हो। दूसरा, अब आपको बात करते हैं 5 पत्तियों की। क्या करना है, मान लीजिए कि फुलेरा बनाया या फिर नहीं बनाया, आपको लेना होगा 5 वृक्ष की 5 पत्तियां। समझो, यहां पे एक ही वृक्ष की 5 पत्तियां नहीं कि आपके घर के आसपास आम का पेड़ है तो गए 5 पत्ती तोड़ लाए, नहीं, एक वृक्ष से सिर्फ एक पत्ती लोगे। तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके हर एक वृक्ष की 5 पत्तियां, तो कोई भी 5 पेड़ चूज कर लो और हर पेड़ से एक एक पत्ती तोड़ करके लेके चले आओ। तो क्या हो जाएगा, 5 पेड़ की 5 पत्तियां लेना, मन हो उस पे चंदन लगा लो, कुछ लगा लो, और उसके बाद में जिस मंदिर में, जिस शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधा है, फुलेरे को उस 5 पत्तियों को टच करा के आपके जीवन की जो तकलीफें हों उसको कह करके अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन 5 पत्तियों को समर्पित कर दिया जाता है। हरतालिका तीज पे जिस शिवलिंग के ऊपर क्या बंधा हो, फुलेरा बंधा हुआ हो, यकीन मानिए आप व्रत नहीं भी हो तो आपको उस व्रत का पूरा फल मिलेगा, और व्रत हो तब तो फल आपको मिलना ही मिलना है। करके देख लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और शिवलिंग पे आपको इस उपाय को करना है ना। बात करते हैं भैया, सुबह कर लें या शाम को कर लें, तो आप कोशिश करेंगे इस उपाय को कब करने की, प्रदोष काल में, क्योंकि जो हरतालिका तीज की पूजन की शुरुआत होती है वो कौन से टाइम से होती है, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल से वहां पे पहला जो पहर होता है वो शुरू होता है। इसीलिए इस उपाय को कब करना है, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। बड़ी बात समझ में आई। चलो, तो पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। हरतालिका तीज पे अपने जीवन के कष्टों के निवारण के लिए हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय को, जो कि हमें करना है किससे, इस तरीके से, इत्र से। मार्केट में आपको 5 से 10 रुपए में से छोटी सी इत्र की बोतल मिल जाएगी, खरीद के चुपचाप लेके चले आना, है ना। बात करते हैं उपाय की। तो आपके पास में इत्र हो गया, इत्र के साथ में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, और वो लेनी है आपको बेलपत्र। कितनी लोगे, 5 बेलपत्र आपको लेनी होगी गिन करके, है ना। इससे ना ही एक भी कम, ना ही एक भी ज्यादा। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने इत्र दिखाया ना, उस इत्र की 5 बूंद एक एक पत्तियों पे लगानी, मतलब एक बूंद एक पत्ती पे, दूसरी बूंद दूसरे पत्ती पे, तीसरी बूंद तीसरी पत्ती पे। लगाना कहाँ पे है, आपको बेल पत्र के ऊपर ये बेल की ठूठ दिखती है नीचे, है ना। हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसको तोड़ के फेंक देते हैं। इस उपाय में तोड़ के फेंकना नहीं है, ठूठ के साथ ही क्या लोगे, बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में जो मैंने आपको इत्र दिखाया, उस इत्र को पहले बेलपत्र पे एक बूंद इत्र की गिराएंगे। किसके नाम की गिराओगे, भगवान शिव के नाम की। जो दूसरी बूंद हमें गिराना होगा दूसरे बेलपत्र के ऊपर, किसके नाम की गिराओगे, भगवान
गणेश के नाम की। जो तीसरे बेलपत्र पे तीसरी बूंद गिराओगे किसके नाम की गिराओगे? माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की। जो चौथी बेलपत्र होगी उसके ऊपर जो बूंद गिराओगे इत्र की किसके नाम की गिराओगे? भगवान विष्णु के नाम की। जो पांचवी बेलपत्र होगी उस पांचवी बेलपत्र पर जब इत्र की बूंद गिराओगे किसके नाम की? भगवान सूर्य के नाम की। इन 5 देवी देवताओं के नाम से 5 बूंद इत्र अलग अलग पत्तों पे आपको गिराना होगा, ठीक है ना। फिर उन्हीं 5 बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चले जाना, एक एक करके उस बेलपत्र को अपने जीवन की तकलीफों को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे समझो। पहले क्या करना है, आपको पहली बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है किसके नाम की? भगवान शिव के नाम की। जो दूसरी बेलपत्र समर्पित करोगे इत्र वाले किसके नाम की? भगवान गणेश। तीसरी बेलपत्र किसके नाम की? माँ दुर्गा के नाम की। चौथी बेलपत्र किसके नाम की? भगवान विष्णु के नाम की। और जो लास्ट और 5वीं बेलपत्र होगी किसके नाम की? भगवान सूर्य के नाम की। ये शिव पंचायत का नाम लेके जो भी व्यक्ति हर बेलपत्र पर एक एक बूंद इत्र लगा करके उनके नाम का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर देता है, जीवन में उनके कभी कोई तकलीफें नहीं आती, कभी कोई परेशानियां नहीं आती, उनकी फैमिली, उनका परिवार हमेशा खुश के साथ रहता है, सुख संपदा उनके घर में हमेशा विराजमान रहती है ना। करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस उपाय की इस वीडियो के, जो कि हमें करना है धतूरे के साथ में ना। अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ढूंढिएगा कि धतूरा मिल जाए। उससे पहले एक छोटा सा काम और कर देंगे, जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। आपकी अगर कोई भी ऐसी इच्छा है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है और आप अपने परिवार को लेके बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो आपको इस धतूरे का उपाय करना ही करना है ना। उसके लिए हमें लेना होगा मात्र एक धतूरा या एक चावल का दाना। उसको लेके सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कोशिश करिएगा ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे जिस शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधा हुआ हो। अगर नहीं बंधा हुआ है तो कोई बात नहीं, बट पहले कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है ना। आपके पास में क्या है? आपके पास में है एक धतूरा। उस एक धतूरे को क्या करना है? अपने सीने से लगाना है। अब इतना तेज चुभा मत देना कि सीने में चुभ जाए, हल्का सा अपने सीने को टच कराएंगे उस धतूरे को। जो आपकी कामना होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, वह बात कहेंगे और फिर उस धतूरे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे ना। अब यहाँ पे चढ़ाने का नियम चेंज होता है। जब आप चढ़ा रहे हो तो शिव शंभू भोलेनाथ से एक ही बात कहेंगे, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, हम यह कांटेदार फल, आपको धतूरा नहीं बोलना, क्या बोलना है? हम यह कांटेदार फल आपको समर्पित कर रहे हैं, जिससे आप हमारे जीवन के जो कांटे हैं उन्हें आप ले करके और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो कैसे बोलना है। आपको बोलना है, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हम यह कांटेदार फल आपको समर्पित कर रहे हैं, जिससे आप हमारे जीवन के जो कांटे हैं वो आप ले करके और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर वहां से आपको चले जाना है। मन हो धतूरे के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना होगा। आपको पता है कि जब भी हरतालिका तीज आती है उसमें मिठाई, फल और बहुत सारी चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन एक बात लोग नहीं समझ पाते, हमें इस हरतालिका तीज पे 5 प्रकार के फल की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती? मैंने क्या बोला? मैंने बोला 5 प्रकार के फल, मैंने 5 फल की बात नहीं की। अब 5 प्रकार में 5 अलग अलग तरीके के, मान लो एक केला ले लो, एक सेब ले सकते हो, एक अंगूर ले सकते हो, है ना, एक कीवी ले लो, एक अनार ले लो। इस प्रकार से आपको 5 प्रकार के फल को लेकर के और आपको क्या करना होगा? आपके घर के आसपास जो भी महादेव का शिवलिंग हो, जिन शिवलिंग के ऊपर फुलेरा पहले से बंधा हुआ हो या फिर आपको बांधना हो फुलेरा, वहां पे बांध करके 5 फल का भोग लगा करके कुछ दक्षिणा रख करके उन 5 फलों को उठा करके उस मंदिर में साफ सफाई करने वाले उस व्यक्ति को उस 5 फल को लेकर के
कुछ दक्षिणा दे देता है जो भी व्यक्ति उनके परिवार की रक्षा स्वयं माँ सती यानी कि माँ पार्वती और भोले शंकर खुद करते हैं, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वो लोग बड़े ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं जिनके घर में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है ना। अगर आप व्रत हो तो करोगे ही करोगे, तब तो आपको सौभाग्य मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं व्रत हो तो भी आप इस काम को करिएगा जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि माँ सती और भोले शंकर प्रदान जरूर कर दें। ठीक है ना, करना है भूलिएगा नहीं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हरतालिका तीज के अवसर पर इस बहुत ही स्पेशल से प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।